ओम तत् ब्रह्मणे नमः। प्रश्नोपनिषद मंत्रार्थ शंकर भाष्य और भावार्थ सहित शांति पाठ। ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्चेत्मात्या स्त्रे वंदे स्वादेव यदातु। ओम शांति शांति शांति। हे देवगण, हम कानों से कल्याणमय वचन सुने, यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करे तथा स्थिर अंग और शरीरों से स्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हितकर आयु का भोग करे, त्रिविध ताप की शांति हो। महान कीर्तिमान इंद्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान अथवा परम धनवान पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टों मतलब आपत्तियों के लिए चक्र के समान घातक है, वह गरुड़ हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पति जी हमारा कल्याण करे, त्रिविध ताप की शांति हो। प्रथम प्रश्न संबंध भाष्य। अथर्व मंत्रोक्त मुंडुक उपनिषद के अर्थ का विस्तार पूर्वक अनुवाद करने वाली यह ब्राह्मण भागीय उपनिषद अब आरंभ की जाती है। इसमें जो ऋषियों के प्रश्नों और उत्तर रूप आख्यायिका है वह विद्या की स्तुति के लिए है। यह विद्या आगे कहे प्रकार से 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्ण गुरुकुल में रहना तथा तप आदि साधनों से युक्त पुरुषों द्वारा ही ग्रहण की जाने योग्य है तथा पिपलाद के समान सर्वज्ञ तुल्य आचार्यों से ही कथन की जा सकती है, जैसे जिस किसी से नहीं। इस प्रकार विद्या की स्तुति की जाती है तथा ब्रह्मचार्यादि साधनों की सूचना देने से उनकी कर्तव्यता भी प्राप्त होती है। सुकेशा आदि की गुरुपत्सती भरद्वाज नंदन सुकेशा शिवी कुमार सत्यकाम गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ सौर्यायण सूर्य का पोता। अश्वल कुमार कौत्सल्य विदर्भ देशीय भार्गव और कत्य के पोते का पुत्र कबंधी। ये अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले और तदनुकूल अनुष्ठान में तत्पर 6 ऋषिगण परब्रह्म के जिज्ञासु होकर भगवान पिपलाद के पास ये सोचकर कि ये हमें उसके विषय में सब कुछ बता देंगे, हाथ में समिधा लेकर गए। भरद्वाज का पुत्र भारद्वाज जो नाम से सुकेशा था, शिवी का पुत्र सेव्य जिसका नाम सत्यकाम था, सूर्य के पुत्र को शौर्य कहते हैं, उसका पुत्र शौर्यायणी जो गर्ग गोत्र उत्पन्न होने से गार्गीय कहलाता था। यहाँ शौर्यायणी के स्थान में शौर्यायणी इकांतर प्रयोग दास है। अश्वल का पुत्र अश्वलायन जो नाम से कौत्सल्य था। भृगु का गोत्र जो होने से भार्गव जो विदर्भ देश में उत्पन्न होने से वैदर्भी कहलाता था तथा कबंधी नामक कात्ययन कात्य का युग संगत अप्यत यानी कत्य का प्रपोत्र जिसका प्रपितामह अभी विद्यमान था। यहाँ यु अर्थ में गोत्र प्रत्यायंत कात्य शब्द से फक प्रत्यय होकर उसके स्थान में आयन आदेश हुआ है। ये सब ब्रह्म पर यथार्थ अपर ब्रह्म को ही प्रभाव से प्राप्त हुए और तदनुकूल अनुष्ठान में तत्पर अतः एवं ब्रह्मनिष्ठ ऋषिगण परब्रह्म का अन्वेषण करते हुए वह ब्रह्म क्या है जो नित्य और विज्ञेय है, उसकी प्राप्ति के लिए ही हम यथेच्छित प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार उसकी खोज करते हुए उसे जानने के लिए ये समझकर कि ये हमें सब कुछ बता देंगे। आचार्य के पास गए। किस प्रकार गए इस पर कहते हैं, वे सब सामी पाणी यथार्थ जिन्होंने अपने हाथों में समिधा के भार उठा रखे थे, ऐसे ही होकर पूज्य आचार्य भगवान पिपलाद के समीप गए। कहते हैं उस ऋषि ने उनसे कहा, तुम तपस्या ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर 1 वर्ष और निवास करो, फिर अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न करना, यदि मैं जानता होगा तो तुम्हें बता दूंगा। इस प्रकार अपने समीप आए हुए उन लोगों से पिपलाद ऋषि ने कहा, यद्यपि तुम लोग हम पहले से ही तपस्वी हो तो भी तप, इंद्रिय संयम, विशेषतः ब्रह्मचर्य से तथा श्रद्धा यानी आस्तिक बुद्धि से आदरयुक्त होकर गुरु शुश्रूषा में तत्पर रहे। 1 वर्ष और भी निवास करो, फिर अपनी इच्छा अनुसार यथार्थ जिसकी जैसी इच्छा हो उसका अतिक्रमण न करते हुए जिनकी जिस विषय में जिज्ञासा हो उसी विषय में प्रश्न करना। यदि मैं तुम्हारे पूछे हुए विषय को जानता होऊंगा तो तुम्हें तुम्हारी पूछी हुई सब बात बता दूंगा। यहाँ यदि
शब्द अपनी नम्रता प्रकट करने के लिए है, अज्ञान या संशय प्रदर्शित करने के लिए नहीं, जैसा कि आगे प्रश्न का निर्णय करने से स्पष्ट हो जाता है।